हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स। टुडे 75 डे हार्ट चैलेंज का डे 70 है और आज हम आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाले हैं। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ क्या यूज करते हैं और उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सुबह से शाम तक हमारी कुछ ना कुछ चाहत तो होती ही है, ये तो आप लोग को पता ही है। अब हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं, चलो आज मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले चाहना क्या होता है, वांट टू। हम कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। क्या आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो? तो प्लीज इस सेंटेंस को जरूर बनाओ। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस एक्शन के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे हो गए इसके स्ट्रक्चर वांट टू के। अब क्या होता है, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब सब्जेक्ट तो पता ही है आप लोग को कि सब्जेक्ट हमारे क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या किसी का नेम। ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट। अब किसके साथ वांट लगाना है, किसके साथ वांट्स लगाना है, ये तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आपको पता होगा कि हमारा इनके साथ तो लगता है वांट और इनके साथ लगता है वांट्स। ठीक है। अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो जैसे हम प्रेजेंट की कोई बात करते हैं तो वहां पे एस और ईएस जुड़ जाता है पॉजिटिव में, तो वैसे ही सेम सिंपल सा है, यहाँ भी है। ऐसे तो हम यू दे के साथ बात करेंगे तो यहाँ पे वांट लगेगा कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू ईट पिज्जा, आई वांट टू ईट बर्गर, कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब सिंगुलर की बात करती हैं कि वह पिज्जा खाना चाहती है तो ही वांट्स आ जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा वांट्स में। ठीक है, तो ही वांट्स टू ईट पिज्जा। ठीक है, सिंपल है। अब सबसे पहले तो हम किसी भी सेंटेंस का 6 वे बनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। पॉजिटिव पहले बनाते हैं, जो कि मैंने बना दिया है यहाँ पे पॉजिटिव। फिर बनाते हैं नेगेटिव, फिर बनाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये रीजन पॉजिटिव होता है, ये रीजन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अगर हमको निगेटिव बनाना होता है कि मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहती हूँ, तो आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो डू और डज का ये भी तो आपको पता है, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे डू और डज लगेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल यहाँ पे। क्योंकि प्रेजेंट में हम लोग पॉजिटिव में नहीं, निगेटिव इंटरोगेटिव जितनी भी सेंटेंस होंगी पॉजिटिव को छोड़कर वहां डू और डज का यूज करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे डू लगाएंगे और यहाँ पे डज लगाएंगे। ओके, तो चलिए हम निगेटिव बनाते हैं। मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब मैं किसी से पूछूंगी या अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो कि क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब फिर हम पूछ सकते हैं कि तुम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं चाहते हो, नहीं सॉरी, क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो और क्या तुम इंग्लिश बोलना नहीं चाहती हो। अगर वो कहेगे कि नहीं मैं तो नहीं चाहती हूँ, तो फिर मैं पूछ सकते हैं ना क्या तुम इंग्लिश बोलना नहीं चाहती हो, तो यहाँ पे आ जाएगा डोंट यू वांट टू
स्पीक इंग्लिश। अब आती है बात रीजन पॉजिटिव की। रीजन पॉजिटिव में क्या होता है कि हम कहते हैं कि तुम ये काम करना क्यों चाहते हो, जैसे कि तुम बर्गर खाना क्यों चाहती हो, तो ये भी यहाँ पे बना सकते हैं। तुम वहां जाना क्यों चाहते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। अब जरूरी नहीं है कि हम हर बार वाई लगाएंगे, आप कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, जिससे भी आपको सेंटेंस बनानी है। तो वाई डू यू want to speak English। ओके, ये हमारी हो गई रीजन पॉजिटिव। अब रीजन निगेटिव बनाना होगा तो ऐसे बनाने का, व्हाई डोंट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं चाहती हो। ओके, व्हाई डोंट you want to speak English। अब फिर मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। ओके, ये हमारे हो गए 6 वे। अब सिंपल है, आप कुछ भी करना चाहते हैं सुबह से शाम तक, कोई भी एक्शन करना पसंद करते हैं तो लाइक लगेगा, आपको मैंने बता दिया पहले ही। अब कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, कुछ भी होता है तो यहाँ पे हम वांट का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को शायद ही पता चलेगा, इसका भी मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि ही सी इट का आपको पता होगा। जैसे कि वह क्रिकेट खेलना चाहती है तो ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे एस लग जाता है वांट्स में। ओके, अगर वह क्रिकेट खेलना नहीं चाहती है तो ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे डज के साथ लगाएंगे तो हम वांट नहीं लगाएंगे, वांट्स नहीं लगाएंगे, वांट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस और एस डज में ही आ गया है, ठीक है, यहाँ पे फिर वांट हो जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी करेक्शन इसमें दिखे तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और ये आप लोगों को कैसा लगा मेरा सॉरी मेरा टीचिंग का मेथड, प्लीज ये भी बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।